यीशु प्रभु के नाम में हमारे भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर में हम सब सुरक्षित हैं और ये पूरा दिन प्रभु ने हम लोगों को संभाल कर रखा है। रात का वक्त दिया कि हम अपने अपने घरों में एकत्रित होकर परमेश्वर को एक साथ मिलकर एक मन एक चित होकर उसे हम धन्यवाद दें, क्योंकि प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसके कभी किसी उपकार को भूलें नहीं, हमेशा उसके उपकारों को याद करें और उसको एक एक उपकारों के लिए हम धन्यवाद दें, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम सब सुरक्षित रह पाते हैं। उसके अनुग्रह से ही हम तमाम कार्यों को कर पाते हैं और उसी का अनुग्रह है कि आत्मा और प्राण से हम सभी लोग सुरक्षित हैं। और हमारा ये विश्वास है कि मसीह में हम सब आगे भी सुरक्षित इसी प्रकार से रहेंगे। प्रियो, आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहते हैं, हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 34 पद और नीति वचन 3 अध्याय 24 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। नीति वचन 3 का 24 पद, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह हमें, आपको और जितने भी मसीह में विश्वास रखते हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा प्रभु अपने चेलों से तमाम दृष्टांतों में बातें किया करते थे और चेले उनकी बातों को बड़ी ध्यानपूर्वक सुना करते थे और हर एक बात प्रभु यीशु मसीह के मुख से जो भी निकलती थी वो स्वर्गीय ज्ञान की बातें हुआ करती थी। प्रियो, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इस बात को कह रहे हैं कि कल की चिंता ना करो। प्रियो, आज हमसे आपसे प्रभु यही कहना चाह रहे हैं कि कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। प्रियो, हम लोग चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, इसलिए तमाम तरह की चिंताओं में डूबे रहते हैं। हम आने वाले समय की चिंताएं बहुत करते हैं, जबकि हमें प्रियो अगले पल का ही नहीं पता है कि अगले पल में क्या होने वाला है। सो प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। आकाश के पक्षियों को हम लोग देखते हैं कि वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी हमारा प्रभु यीशु मसीह उनको खिलाता है। प्रियो, हम मनुष्य हैं, हमारा मूल्य उनसे कहीं अधिक है, तो हमारा परमेश्वर हमारी चिंता क्यों नहीं करेगा। प्रियो, अपनी सारी चिंता को प्रभु के ऊपर डाल दें, अपने कल को प्रभु के ऊपर डाल दें। आज के लिए, सिर्फ आज के लिए प्रार्थना करें, आज के लिए सोचें। आज जो भी अवसर मिला है उसमें प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमारे साथ कितने उपकार किए हैं। प्रियो, कभी भी चिंता करके हम लोग ना ही एक घड़ी बढ़ा सकते हैं, ना ही एक घड़ी घटा सकते हैं। हम लोग कुछ नहीं कर सकते प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हमें यही बताना चाह रहे हैं कि हम खामख़ाई चिंता करते हैं। हमारे लिए ये चिंता करना व्यर्थ है प्रियो। कभी कभी हमारे ऊपर इतनी हमें काम के बोझ होता है हमारे लोगों के ऊपर कि रात में नींद नहीं आती है। बहुत सारी चिंताओं को लेकर उलझे होते हैं, और जबकि प्रभु ये सिखाते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो पूरे विश्वास के साथ कर, तू अपनी बुद्धि का सहारा न ले। बार बार वचनों को प्रभु जी यही बातें बताते हैं और हम लोग फिर भी उन वचनों को भूल जाते हैं प्रियो।
प्रभु हमसे इसी बात को कह रहे हैं, जो प्रभु में विश्वास करते हैं कि कल की चिंता बिल्कुल मत करो, परमेश्वर है चिंता करने के लिए। प्रियो, हम लोग संसारिक मनुष्य हैं, हमें अपने बालकों की चिंता होती है, कब उनको आवश्यकता है वो हम पूरा करते हैं। प्रियो, वो स्वर्गीय पिता है, उसने पूरी कायनात को बनाया है, वो हमारी चिंता क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम अपने आप में उलझे होते हैं, हम सब कुछ अपने आप करना चाहते हैं, जबकि हमें ये नहीं पता होता है कि हम अगले समय में क्या होने वाला है हमारे साथ। हम प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु पर वो विश्वास करें जिसमें संदेह ना हो, जिसमें बिल्कुल संदेह ना हो। क्योंकि जब हम संदेह करके प्रियो प्रार्थना करते हैं तो हमारी वो प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। और जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, हम ये प्रार्थना करें प्रियो कि प्रभु जी, मैं अपने आप को, अपने कल को, आज को मैं आपके हाथों में देती हूँ, आपके हाथों में देता हूँ। कि तेरे अनुग्रह से ही प्रभु हम चलते फिरते हैं, तेरे अनुग्रह से ही हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। प्रियो, हमें ऐसी प्रार्थनाएं करनी है। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। दुख हमारी आज के लिए जो भी चिंताएं हैं, जो भी फिक्र हैं, जो भी कार्य हैं, वो आज के लिए ठीक हैं। हमें कल की चिंता करके प्रियो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को हमें परमेश्वर के हाथों में दे देना है। और यहाँ पर नीति वचन में सुलेमान राजा इस प्रकार से लिख रहे हैं, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा। प्रियो, जब हमें चिंता नहीं, कभी कभी जब चिंता में होते हैं तो हम रात भर सो नहीं पाते हैं, हमें नींद नहीं आती है, क्योंकि चिंता है, फिजूल की चिंताएं हैं। कभी कभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती हैं, उन जिम्मेदारियों की वजह से हम सो नहीं पाते, हमें नींद नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर सुलेमान राजा अपने वचन में लिख रहे हैं कि जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी, सुख की नींद आएगी। प्रियो, हमारा ये रात का वक्त है, हम लोग अपने आप को, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में दे दें, चिंताओं को छोड़ दें, प्रभु के हाथ में दे दें। और जब हम प्रभु के हाथ में दे देंगे, यहाँ पर सुलेमान जिस प्रकार से लिख रहे हैं, जब तू लेटेगा। प्रियो, जब हम लोग अपने बिस्तरों पे सोने के लिए जाएंगे तो हम भय नहीं खाएंगे। किसका भय? किसी भी बात का भय नहीं। शैतान की कोई ताकत प्रबल नहीं हो सकती। प्रियो, जब हम प्रार्थना के साथ लेटेंगे, जब हम चिंता नहीं करेंगे फिजूल की, तो हम अच्छे से नींद सोएंगे। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद सोएगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने जो हमें दिया है इसमें हमें संतुष्टि रखनी है। कभी कभी बहुत सारा पाने के लिए, लोग बहुत धन कमाने के लिए वो गलत कामों रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। प्रियो, नहीं, ऐसा ठीक नहीं है, वचन के अनुसार ऐसा ठीक नहीं है। क्योंकि प्रभु खुद हमारी चिंता करते हैं। सो अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें। और सुलेमान राजा इस प्रकार से लिख रहे हैं, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। प्रियो, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दें और इस वचन के अनुसार आप भय नहीं खाएंगे, किसी भी प्रकार का, किसी भी बीमारी से नहीं, दुख से नहीं, संकट से नहीं, डर से नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना है। क्योंकि परमेश्वर के लोग डरते नहीं हैं, बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर हमारा खुद चिंता करने वाला परमेश्वर है। हाँ, डर वहाँ होता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को हम अनसुनी कर देते हैं। परमेश्वर कहता कुछ और है और हम करते कुछ और हैं, तब हम डरते हैं। क्योंकि प्रभु ने वचनों के द्वारा हमें ये चिताया है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनना है, मानना है। और जब हम प्रियो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो हमें भय खाने की ज़रूरत नहीं है। सुलेमान राजा ने प्रभु से बुद्धि मांगी और उसी बुद्धि के द्वारा इन्होंने आज ये वचन हम पढ़ रहे हैं, उनके वचनों को हम पढ़ रहे हैं कि जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हाँ प्रियो, आप भी अच्छे से सोएंगे। आप जब लेटेंगे आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी, फिक्र नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है,
प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। वचन में बता रहे हैं कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सो अपने आप को, अपने परिवार को, सब कुछ जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आप सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित करिए। वो इच्छाएं जो प्रभु चाहते हैं, वो इच्छाएं, फिजूल की इच्छाएं कभी कभी जब हम रखते हैं प्रियो, तो हम दुखी होते हैं, तो हम चिंतित होते हैं। तो फिजूल की ये हमारी आवश्यकताएं हैं, उनको हम पीछे छोड़ दें प्रियो, क्योंकि हम बहुत सारा, अगर हम धन कमाने के लिए हम गलत रास्ता भी इख्तियार करेंगे तो सब कुछ बेकार है प्रियो। जब हमारे मन में शांति नहीं, तो धन हमारे किसी काम का नहीं है। सो अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें और प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन में आगे बढ़ें। परमेश्वर आपको अवश्य आशीष देंगे और बहुत अच्छे से आप जब लेटने जाएंगे तो बिना चिंता, बिना फिक्र, बिना डर के आप मीठी नींद सोएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह से आपका जो रात है वो सुरक्षित रहेगी। आमीन। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा और तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। ज़मीन और आसमान को बनाने वाले मालिक, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये आपका अनुग्रह है, ये आपकी दया है कि हम इस पृथ्वी पर सुरक्षित हैं। प्रभु जी, हमारे भाई बहन सुरक्षित हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं सभी लोग सुरक्षित हैं प्रभु, क्योंकि खुदा आप हर एक मनुष्य जाति से प्रेम करते हैं। उन्हीं के लिए तो प्रभु आप आए, संसार के हर एक मनुष्य के लिए प्रभु आप आए हैं। और जो भी आपको अपने हृदय में जगह देता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप उसको कभी नहीं छोड़ते हैं। और सच में हमारे जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह सब की चिंताएं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आपके हाथों में दे देते हैं। प्रभु आपके हाथों में देकर हम बेहतर तरीके से जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु जी, आप हमें सहायता करें, हमारे भाई बहनों की सहायता करें, उनकी मदद करें और रात में परमेश्वर प्रभु उनको सुरक्षित रखें। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।